नमस्कार इंडिया, स्वागत है आप लोगों का टीचर्स कॉलेज की एक और नई धमाकेदार वीडियो के अंदर। आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि केवीएस न्यू रिक्रूटमेंट 2024 की नोटिफिकेशन कब देखने को मिलेगी और इसी के साथ साथ केवीएस की वेटिंग लिस्ट का इंतज़ार करने वाले कैंडिडेट्स को और कितना इंतज़ार करना पड़ेगा कि उनकी केवीएस की वेटिंग लिस्ट, जिन भी बच्चों का 2023 में किसी कारणवश सिलेक्शन नहीं हो पाया था या कुछ पॉइंट से रह गया था, वो सभी बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं सभी पोस्ट के कि उनकी वेटिंग लिस्ट आएगी और उनका सिलेक्शन में नाम देखने को मिलेगा। तो कब तक देखने को मिलेगा, ओवरऑल केवीएस की वैकेंसी, न्यू वैकेंसीज़ और केवीएस की वेटिंग लिस्ट से रिलेटेड इस वीडियो को रखेंगे आज हम लोग। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात कि क्या केवीएस की न्यू रिक्रूटमेंट वैकेंसी आने वाली है? येस, ऑफ कोर्स आने वाली है और इसका इंतज़ार बहुत ही जल्द ख़त्म होने वाला है आप लोगों का, क्योंकि 2024 के अंदर बहुत ही ज़्यादा संभावना है कि आपको पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी और इसके अलावा जो भी नॉन टीचिंग की पोस्ट हैं उन सभी के एग्ज़ाम्स की अनाउंसमेंट या उनकी रिक्रूटमेंट की अनाउंसमेंट ज़रूर होगी 2024 के अंदर। ये आसार देखे जा रहे हैं। मैं सिस्टमैटिक समझाता हूँ आपको, ऐसा क्यों मैं कह रहा हूँ और कैसे कैसे आपको वैकेंसीज देखने को मिलेगी। तो आपको वैकेंसी कब तक देखने को मिलेगी, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। देखो, सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि जो भी डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम लिए जाते हैं, जैसे केवीएस डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम्स लेता है, एलडीसी के नाम से लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स लेते हैं, और इसके बाद जो भी कैंडिडेट्स होते हैं जो किसी पोस्ट पर काम कर रहे थे और उन्होंने अपनी पोस्ट को बढ़ाने के लिए प्रमोशनल एग्ज़ाम जिनको कहा जाता है, वो एग्ज़ाम क्वालिफाई किया होता है, तो सबसे पहले उनको क्या करते हैं, अपॉइंटमेंट दी जाती है। तो उनके अपॉइंटमेंट का जो प्रोसेस है सारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है और जिस भी पर्सन को जहां भी प्रमोशन दी गई थी वहां उन्होंने अपॉइंटमेंट ले ली है। अब फाइनली अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या होता है, नेक्स्ट प्रोसेस के अंदर जितनी भी वेकेंट पोस्ट है, केवीएस इन सारी वेकेंट पोस्ट को पता करवाता है। हर एक स्कूल पर एक लेटर भेजा जाता है और उस लेटर में ये पूछा जाता है कि यहाँ पर कितने पीआरटी कैंडिडेट, कितने टीजीटी कैंडिडेट और कितने पीजीटी कैंडिडेट की पोस्ट वेकेंट है। अब वो पोस्ट वेकेंट कैसे होती है, एक तो वो जो प्रमोशन से किसी और दूसरे स्कूल में चले गए हैं, है ना, और सेकंड वो जो कि अपनी पोस्ट से रिटायर हो चुके हैं, तो वो भी पोस्ट खाली हो जाती है। और ऐसी बहुत सारी ऐसी पोस्ट भी होती है जहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स काम कर रहे होते हैं, मतलब जो टेम्परेरी टीचर्स होते हैं जिनको गेस्ट टीचर्स कहा जाता है या कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स कहा जाता है, वो ऑलरेडी वर्किंग होते हैं, तो वो भी वेकेंट पोस्ट मानी जाती है। इन सारी पोस्ट को इकट्ठा करके हर एक पोस्ट के अकॉर्डिंग केवीएस के अंदर स्कूल अपना सबमिट करता है और फिर फाइनली जैसे सबमिशन आता है उनके पास, रिक्रूटमेंट सेल के पास, फिर उस वैकेंसी को निकालने की प्लानिंग की जाती है। ठीक है, तो पहला स्टेप कि जितनी भी वेकेंट पोस्ट है, इन सारी पोस्ट के लिए केवीएस सारे स्कूल से टाई अप कर रहा है और सभी स्कूल से जितनी वेकेंट पोस्ट है उनको पता कराया जा रहा है। ठीक है, तो ये सेकंड स्टेप पूरा होने में और आपकी रिक्रूटमेंट निकलने में 1-1.5 महीने का वक्त लगता है। तो सिर्फ 1-2 महीने का वेट है और उसके बाद आपको ये न्यू वैकेंसी हर हाल में देखने को मिलेगी। तो इसलिए तैयारी आज से ही शुरू कर दो, क्योंकि केवीएस का एग्ज़ाम आपको फॉर्म निकलने के बाद तैयारी का मौका बिल्कुल भी नहीं देगा, क्योंकि 2022 में ऐसा हो चुका है कि दिसंबर में एग्ज़ाम के फॉर्म्स निकले थे और फिर उसके बाद फाइनली एग्ज़ाम हो गया था। मुश्किल से बच्चों को 1.5 महीने का मौका मिला था और उसी में एग्ज़ाम ले लिया गया था। अब बात करते हैं केवीएस की वेटिंग लिस्ट की। तो बहुत सारे बच्चे केवीएस की वेटिंग लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं। तो देखो, कई बार देखने में ये आता है, जब वेकेंट पोस्ट पता चल जाती है ना, तो केवीएस को ऐसा लगता है कि अगर हमें इंस्टेंट अगर इस पोस्ट को फिल करना है तो वो क्या करते हैं, वेटिंग लिस्ट निकाल देते हैं तुरंत। क्योंकि वेटिंग लिस्ट में क्या होता है, 1 महीने के प्रोसेस के अंदर उनको टीचर्स मिल जाते हैं, क्योंकि ज़्यादा अगर वैकेंसीज रह जाती है, क्योंकि रिक्रूटमेंट प्रोसेस को कंप्लीट होने में बहुत समय लगता है। क्योंकि अगर आपने देखा हो 2022 वाले को कम से कम 1 साल लग गया था उसको कंप्लीट होने में, तो उस 1 साल के ड्यूरेशन को बचाने के लिए क्या होता है कि कुछ पोस्ट के लिए वो वेटिंग लिस्ट निकाल देते हैं। लेकिन अमूमन तौर पर ऐसा होता है कि 3-4 महीने में वेटिंग लिस्ट आ चुकी होती है रिजल्ट के बाद। लेकिन अभी देखा गया है कि 1 साल तक होने वाला है, लेकिन अभी तक कोई भी वेटिंग लिस्ट देखने को मिली नहीं है और ना ही उन्होंने नंबर्स इशू करे हैं जो भी उनको इंटरव्यू में अलॉट किए गए थे कैंडिडेट्स को जिनके सिलेक्शन नहीं हुए। तो हो सकता है कि आपको किसी ना किसी दिन, मतलब इसी मंथ के एंड में या नेक्स्ट मंथ के स्टार्टिंग के अंदर आपको मार्क्स देखने को मिले इंटरव्यू के, और कुछ बच्चों की वेटिंग लिस्ट भी आएगी कुछ पोस्ट के लिए। ठीक है, अब वो कितने बच्चों के लिए निकालेंगे वेटिंग लिस्ट, कौन सी पोस्ट के लिए निकालेंगे, ये कहना थोड़ा सा इम्पॉसिबल है, क्योंकि अभी थोड़ी पिक्चर क्लियर नहीं हुई है। होपफुली 15-20 दिन में पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी, तो मैं आपको ये भी बता सकूंगा कि एक्चुअल में वेटिंग लिस्ट में कितने कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया जाएगा, या
आपकी जो न्यू रिक्रूटमेंट आने वाली है, न्यू वैकेंसी आने वाली है, उसमें एक्चुअल में कितना टाइम लगने वाला है, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना मैप तैयार कर लेना अपनी प्रिपरेशन का, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपकी प्लानिंग के लिए ही इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ कि आज से ही आप अपनी प्लानिंग शुरू कर दीजिए, क्योंकि अगर न्यू रिक्रूटमेंट भी आएगी तो 1-2 महीने के प्रोसेस के अंदर ये सारा चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी, और 1-2 महीने के बाद, मतलब जैसे 2022 में दिसंबर में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिला था, हो सकता है कि पूरी तरीके से तैयारी करके नवंबर एंड में या दिसंबर के अंदर आपको KVS की रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन देखने को हर हाल में मिलेगा, जिसकी तैयारी आज से ही शुरू होनी चाहिए अगर आपको KVS में जॉब करनी है तो। अब ये सारा प्रोसेस, क्योंकि मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो, अगर मैं बताऊं कि ऑलमोस्ट हर एक स्कूल में, KVS के ऑलमोस्ट हर एक स्कूल के अंदर कोई ना कोई स्टूडेंट हमारा अपॉइंटेड है और वो वहाँ वर्क कर रहा है, उन सभी से ये सारी इन्फॉर्मेशन गैदर होती है कि उन्होंने अभी मुझे ये लेटेस्ट में इन्फॉर्म किया है कि उनके स्कूल्स के अंदर जितने भी गेस्ट टीचर्स या कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स हैं उनको बुला लिया गया है, और जल्द से जल्द वैकेंट पोस्ट की जो रिक्रूटमेंट होती है वो फिल करने के लिए जितने स्कूल से मांगी जाएगी वो सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा दी जाएगी, और मुश्किल से 2 महीने के अंदर ये सारा प्रोसेस कंप्लीट होकर के अच्छी खासी बम्पर वैकेंसी PRT की भी, TGT की भी और PGT की भी, ठीक है। बम्पर की मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देखो 2022 में वैकेंसी निकली थी, तो 2022 से लेकर के आज 2024 का एंड है, ठीक है। इस बीच में जितने भी लोग रिटायर हुए होंगे, एक तो वो पोस्ट वैकेंट हुई होगी, सेकंड जिनके प्रमोशंस हुएंगे वो पोस्ट वैकेंट हुई होगी, और इसके अलावा जब 2022 की वैकेंसी को फिल किया गया था, मतलब फाइनल सिलेक्शन दिया गया था, तो बहुत सारी पोस्ट खाली छोड़ी गई थी, ठीक है। तो वो वैकेंसी भी बची हुई है, तो कुल मिलाकर के आपको अच्छी खासी वैकेंसी देखने को मिलेगी इस बार की KVS की वैकेंसी के अंदर। और मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि 2022 का जो रिक्रूटमेंट था, जिसके 2023 में सिलेक्शन हुए थे, उसमें काफ़ी अच्छा रिजल्ट, मतलब सबसे ज़्यादा कैंडिडेट्स अगर KVS में सिलेक्ट हुए थे तो वो हमारे सिलेक्ट हुए थे। ऑलमोस्ट हर एक स्कूल के अंदर आपको मेरा एक स्टूडेंट अपॉइंट होता हुआ दिख जाएगा या वो वर्क करता हुआ दिख जाएगा किसी ना किसी पोस्ट के ऊपर। अगर आप किसी भी स्कूल के अंदर जो न्यू टीचर्स हैं यानी न्यूली रिक्रूटीज हैं जो, उनसे अगर आप जय सर का नाम लोगे तो वो ज़रूर यकीनन आपको मेरे बारे में बताएंगे, क्योंकि मैंने पूरी जान लगा दी थी बच्चों के लिए KVS के सिलेक्शन के लिए, चाहे वो उनका इंटरव्यू हो चाहे वो उनका मेंस हो। मैंने भरमार, अगर आप देखेंगे यूट्यूब पर हमारी बहुत सारी वीडियोस भी पड़ी हुई है जिसमें हमने उस प्रिपरेशन की जो वो स्ट्रगल है बच्चों का वो भी दिखाने की कोशिश की है। और यकीनन अब 2024 की वैकेंसी में हम उससे बड़ा रिकॉर्ड ब्रेक करेंगे, और बहुत सारे बच्चे, जितने भी बच्चे हमारे साथ कनेक्ट होंगे, जितने भी बच्चे हमारे साथ ऑनलाइन ऑफलाइन, ठीक है, पेड बैच के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू जैसे भी प्रिपरेशन करेंगे या जैसे भी अपनी प्रिपरेशन में हमारी हेल्प चाहेंगे, उसमें हम उनको सबसे ज़्यादा सिलेक्शन निकाल करके देंगे, ये हमारी पूरी उम्मीद है। क्योंकि देखो KVS को प्रिपेयर कराने का मेरा एक ही उसूल है, सिंपल सी बात है कि अपनी पूरी जान लगा दो, क्योंकि KVS की वैकेंसी को मैं सबसे वन ऑफ द बेस्ट वैकेंसी मानता हूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट की है और सबसे ज़्यादा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराती है। यकीन ना आए तो आप किसी भी KVS में अपॉइंटेड टीचर से पूछना, आपको वो इतनी खासियत गिना देगा कि आप शायद स्टेट गवर्नमेंट की जॉब को ही छोड़ देंगे DSSB को छोड़कर, क्योंकि DSSB की और भी अच्छी खूबियाँ हैं, तो वो किसी और दिन डिस्कस करेंगे। लेकिन KVS में लगना चाहते हो बच्चों तो उसकी तैयारी पहले से होती है, एग्ज़ाम अनाउंस होने से पहले, रिक्रूटमेंट अनाउंस होने से पहले, यही वो सही समय। लग जाओ, अपने आप की जान फूंक दो अपनी, 200% तैयारी आज से, इसी डेट से जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, इस वीडियो के बनाने के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद अच्छे से अपनी स्ट्रैटेजी बनाओ, और मैं यकीनन आप लोगों के लिए आगे आगे जो भी KVS से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होगी या KVS रिलेटेड जितनी भी कंटेंट होगा वो मैं प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगा कंटिन्यूस बेसिस पर, जिससे आपकी प्रिपरेशन बनी रहे। क्योंकि देखो KVS का एग्ज़ाम टफ भी है और आसान भी है। टफ मैं पहले इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखो टफ तो है लेकिन उसको आसान बनाया जा सकता है, और यकीनन मैं इस बात की श्योरिटी ले सकता हूँ हर एक बच्चे की, जो बच्चा स्टार्टिंग से मेरी हर एक स्ट्रैटेजी, मेरी हर एक वीडियो, मेरी हर एक बात को फॉलो करेगा ना, मैं यकीन मानो उसको कहीं पीछे नहीं रहने दूंगा। KVS के अंदर तो खास तौर पर KVS की कट ऑफ बहुत हाई गई थी लास्ट टाइम, इस बार और हाई जाएगी, तो उसकी तैयारी पहले से शुरू होनी चाहिए, तभी आप जा करके उसको क्रैक कर पाएंगे और अपना सिलेक्शन फाइनली ले पाएंगे। इसी के साथ आप लोगों को अगर चाहिए कि KVS की तैयारी हम यूट्यूब पर जल्द से जल्द शुरू कराएं और KVS का एक पेड बैच लेकर के आएँ जिसमें आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकें, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा।
जितने ज़्यादा कमेंट आएंगे और उतनी जल्दी मैं KVS का बैच यूट्यूब पर भी लॉन्च करूंगा और पेड बैच भी लॉन्च करूंगा, जिससे कि आपको प्रिपरेशन में आसानी हो सके। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आपको KVS की तैयारी अब स्टार्ट कर देनी चाहिए और KVS वेटिंग वाले बच्चों का कुछ ही दिनों के अंदर पता चल जाएगा, और जिन भी बच्चों का KVS में वेटिंग लिस्ट में आएगा वो 1 महीने के प्रोसेस के अंदर आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। अदरवाइज आप लोग भी न्यू वैकेंसी की तैयारी करो। मिलूंगा किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, मे गॉड ब्लेस यू।